नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी अचानक बिहार दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी का यह दौरा बेहद खास बताया जा रहा है क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने बिहार दौरे पर आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले खबर सामने आती है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी बिहार आएंगे और वो सिर्फ बिहार नहीं आएंगे बल्कि कांग्रेस के नेताओं को मजबूत करने का काम करेंगे। बिहार में कांग्रेस की जमीन मजबूत करेंगे। तो अब दोस्तों, राहुल गांधी जब बिहार आ रहे हैं तो उसकी तारीख भी अहम हो जाती है कि किस तारीख को वो बिहार आ रहे हैं। और साथ ही ये जानना बेहद जरूरी है कि इस बार जब राहुल बिहार आएंगे तो वो किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, किन किन कार्यक्रमों में जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक और बात बता देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी का ये चौथा बिहार दौरा कहा जा रहा है। इससे पहले वो 18 जनवरी, 5 फरवरी और उसके बाद कन्हैया कुमार की नौकरी दो पलायन रुको यात्रा के दौरान भी बिहार आ चुके हैं। अब इसके बाद राहुल गांधी जो चौथे बिहार दौरे पर आ रहे हैं उसकी तारीख है 15 मई। जी हां, अब से महज कुछ दिनों बाद, कुछ भी नहीं, अगर कुछ गिनती के घंटों के बाद राहुल गांधी बिहार पहुंच जाएंगे। बिहार पहुंचकर वो एक काम करेंगे और वो है कांग्रेस की पुरानी जमीन को मजबूत करने का काम, कांग्रेस के बिखरे हुए वोट बैंक को समेटने का काम। इस बार दोस्तों राहुल गांधी जब बिहार आएंगे तो उनका खास फोकस बिहार में दलितों पर रहने वाला है। अब इसको अगर हम कुछ आंकड़ों से समझें, चुनावी समीकरण से समझें तो बिहार में जो दलितों की आबादी है वो लगभग 16% के आसपास बताई जाती है। अब बिहार में सीटें हैं 243, यानी 243 विधानसभा सीटों में जो दलित आबादी है वो कम से कम 38 सीटों पर प्रभाव रखती है। ये 38 सीटें अनुसूचित समुदाय के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं और इन्हीं 40 सीटों को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के पाले में लाने के लिए राहुल गांधी दलित वोटरों को साधने बिहार पहुंचेंगे। इससे पहले जब फरवरी में राहुल गांधी बिहार आए थे तब वो पासी समुदाय से जुड़े एक कार्यक्रम में गए थे, जिसके बाद पासी समाज में खुशी का माहौल और कांग्रेस के लिए एक जो काफी मजबूत विचारधारा है वो देखी गई थी। अब दोस्तों, क्योंकि बिहार में जो दलित है वो किसी भी एक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये जो दलित वोटर्स हैं वो लगभग बिखराव की स्थिति में है। इसमें कुछ हिस्सा आरजेडी के पास वोट देने जाता है, कुछ हिस्सा बीजेपी के पाले में, कुछ हिस्सा जेडीयू के पाले में। और इस तरीके से जो दलितों का एक तरीके से कह लीजिए कि पार्टी का जो चुनाव है वो बटा हुआ है। कुछ आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, कुछ बीजेपी और कुछ जेडीयू। लेकिन जो एक बड़ा हिस्सा है वो एनडीए को भी सपोर्ट करता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि एनडीए के पाले में जीतन राम मांझी दलितों के एक बड़े नेता के तौर पर हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल ने इसका भी एक काट ढूंढ लिया है। राहुल ने एनडीए को महागठबंधन के सामने पछाड़ने का एक तरीका खोज लिया है। वो तरीका है जब राहुल गांधी ने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदला। राहुल गांधी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह और उनकी जगह पर दलित समाज से आने वाले राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जब राहुल गांधी ने सौंपी तो दलितों का एक बड़ा वर्ग राहुल गांधी के हिस्से में आ गया, सिर्फ राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की वजह से। इसके बाद सुशील पासी को बिहार का सह प्रभारी बनाया गया, जिससे पासी समाज में भी कांग्रेस की पकड़ मजबूत हो गई। अब कांग्रेस की तरफ से और खास तौर पर राहुल गांधी ने अपने इन 2 फैसलों से यह साफ कर दिया है कि इस बार बिहार में दलितों को कोई नजरअंदाज नहीं करेगा और इस बार कांग्रेस दलित और मुसलमान समीकरण पर ही राजनीति करने वाली है और वो अपनी जो पुरानी जमीन है उसको वापस बिहार में पाने वाली है। दोस्तों, जिस तरीके से बिहार में दलित समाज में बिखराव देखा जाता है, लगभग सभी पार्टियां उस दलित समाज को इकट्ठा करने की भरपूर कोशिश करती हैं।
लेकिन इस कोशिश में कई बार नाकाम भी रह जाती हैं, क्योंकि दलित समाज के जो वोटर्स हैं, जो नेता हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें नेताओं की, तो वो लगभग दो तरफ हिस्सों में रहते हैं, एक एनडीए की तरफ और दूसरा महागठबंधन की तरफ। तो अब इन दोनों ही समाजों में बटे हुए, दोनों ही पार्टियों में बटे हुए वोट बैंक को एक तरफ करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, और राहुल गांधी के इस कदम से महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। इस महागठबंधन में लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी शामिल है। तेजस्वी यादव लगातार पासी समाज को, वैश्य समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, उनके बीच आरजेडी की, महागठबंधन की पकड़ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और इसी बीच जब खबर यह सामने आती है कि राहुल गांधी भी दिल्ली से बिहार आ रहे हैं और बिहार में वो कई बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, शामिल होंगे, तो ये खबर कहीं ना कहीं बिहार में एक हलचल पैदा कर देती है, और ये हलचल दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार के कानों तक जाती है। तो वहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की भी हम चलते चलते बात करें, तो कहा यह भी जा रहा है, बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की तरफ से यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी 25 से 30 मई के बीच बिहार आ सकते हैं। वो बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी, आतंकवादियों से जुड़ी तमाम जो बातें हैं वो भी कह सकते हैं। जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवादियों को लेकर के एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे, और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट भाजपा के खाते में भी जाएगा। इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरपूर कोशिश करते हुए मंच से नजर आएंगे। फिलहाल तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर कोई भी पार्टी क्रेडिट लेने का काम ना करे। लेकिन फिलहाल अभी इस पर एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति से लगभग सभी वाकिफ हैं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।